देखें, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी सवाल जो है यहाँ पर जो आपका उसका जवाब दिया जाए, या आप बार बार पूछ रहे हैं और आपका सवाल जो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप जो है सवाल पूछ सकते हैं, आप जो है चैट में जाकर जो है सवाल पूछ सकते हैं, समस्या रख सकते हैं। आपके सवाल का भी जवाब हम देंगे, आपका भी सवाल यहाँ पर आएगा, आपका भी समस्या का हल किया जाएगा, ठीक है। और ये समस्या के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वैसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि देखें अर्जेंट में हो, है ना, कि मैं सवाल पूछूं और मेरा जो है जल्द से जल्द जो है एक तरह से वो रिप्लाई मिले, या जो है एक तरह से वो चाहते हैं कि साथ में, इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट होने के चलते पॉसिबल नहीं होता है कि सारे को सेलेक्ट करना। फिर भी जो जिनको लगता है कि नहीं जरूरत हो, मेरा प्रयास रहता है कि उनके कमेंट को सेलेक्ट करें। तो आप जो है ज्वाइन के माध्यम से जो है, अगर आपको अर्जेंट है तो ज्वाइन के माध्यम से आप पूछें, नहीं अर्जेंट है तो आप डायरेक्ट जो है अपना समस्या रखें, आप कमेंट करें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके जो सवाल हैं उसका जवाब देने का। समस्या देखें क्या है कि कब्जा करने वाले को लग रहा है डर, है ना, तो कैसे अपने जमीन हासिल करेगा। डरने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप डर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल डर भी जो है, अगर मान लेते हैं कि वैसा सिचुएशन है तो डर तो लगता ही है। कोई अगर वैसा व्यक्ति सामने वाला जो है वो आपराधिक छवि का है तो डर तो लगेगा ही। लेकिन आप देखें कि आज जो देखें हमारे देश की जमीन की जो रक्षा की जा रही है, कौन लोग रक्षा करने जा रहे हैं, हमारे 20 से लोग जो है वो जा रहे हैं, और वो रक्षा जो कर रहे हैं किसकी, हमारे देश की जमीन की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शहीद हो रहे हैं। तो मैं ये आपको कहता हूं, ये नहीं कहता हूं कि आप जो है सभी शहीद हो जाएं। देखें ये होता है कि आप जहां भी डरेंगे लोग तो आपको डराएंगे, तो हौसला रखें, कानून है। और रही बात कि आपको भी उसको डराना नहीं है, ना आपको उससे लड़ाई करनी है, बस आपको उसके खिलाफ जो है कोर्ट जाना पड़ेगा। और आपको अगर वो डराता है, धमकी देता है, तो आप वो भी जाके कोर्ट में लिखित तौर पे जो है दे सकते हैं कि ये व्यक्ति हमको हानि पहुंचा सकता है, ये व्यक्ति हमको मार सकता है, इससे हमको खतरा है, अगर हमको कुछ होता है तो उसका पूरा जिम्मेवार वो होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट एक बड़ा स्टेटमेंट होता है जो आपके द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कुछ भी कोई अन्य व्यक्ति भी अगर कैसा किया तो भी वो व्यक्ति जो है उलझ सकता है, फंस सकता है। ये सवाल ये ऐसा पूछ रहे हैं कि मेरे पापा के जो खेत हैं, लेकिन जो जिसने कब्जा करा है उन सब ने मुझे जो है एक तरह से डर लगता है कहीं मुझे मार ना दे वो लोग, इसलिए मैंने की एक तरह से कार्रवाई नहीं करी। अभी तक मेरे पास कोई कागज भी नहीं है और उस जमीन को भी उन लोगों के पास, अब मैं क्या करूं। देखें सबसे बड़ी है कि कागज आपको निकालने होंगे किसी भी हालत में। जमीन अगर मान लेते हैं आपकी खतियानी है तो खतियान निकालिए, है ना, उसका अगर कोई रसीद है तो रसीद निकालिए, अगर रजिस्ट्री जमीन है तो रजिस्ट्री निकालिए, है ना। और रजिस्ट्री अगर आपके पास है तो आपका अधिकार तभी होगा जब आपके पास उसका म्यूटेशन भी होगा। बिना म्यूटेशन का आप उस पर कानूनी तौर पर रजिस्ट्री के आधार पर जो है किसी अधिकारी के पास तो जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको उसका दाखिल खारिज भी होना जरूरी है। तो ये सभी दस्तावेज, या मान लेते किसी कारणवश नहीं भी हुआ है, रजिस्ट्री भी है, तब आप जो है सिविल कोर्ट जा सकते हैं, केस फाइल जो है उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं जो आपकी जमीन को कब्जा कर रखा है। और साथ में ये भी स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है। अब है कि दादा परदादा पिता की जमीन को जो है बेटा पोता अपने नाम कैसे कराएं, ये छोटा मोटा बात नहीं है। लेकिन अगर देखें तो हर जगह हो रहा है, जो है दादा की जमीन फिर दादा के बेटे के पास आती है, दादा की बेटे की जमीन उनके बेटे के पास आती है। अगर जमीन जो है वो सभी जमीन को बेच ना दे तो, है ना, बेच देंगे तब कैसे आएगा फिर। लेकिन अगर नहीं बेचेंगे तो जमीन वापस प्राप्त होगी। तो दादा परदादा की जमीन के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका कानूनी अधिकार होता है, और कानूनी जिसका अधिकार होता है वो अपने नाम पर जमीन को ट्रांसफर कराते हैं। अब रही बात की जमीन जो है, ये आप समझ लें कि ये हम आपको बता दें कि ये एक जमीन है जिसको ट्रांसफर कराना है, इसका नंबर 100 है। लेकिन जो ये एक तरह से परदादा के नाम से जमीन है, उनके भी अगर बात करें बेटे हैं और इनके भी बेटे हैं। अब इनके अगर मान लेते हैं 3 बेटे हैं और इनके अगर मान लेते हैं एक बेटा और एक बेटी है। अब ये अगर व्यक्ति अपने नाम पर कराना चाहता है, अपने नाम पर कराना जो चाह रहा है ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति अपने नाम पर कराएगा। मान लेते परदादा जीवित नहीं है, ठीक है,
और ये हो सकता है कि जो इनके परदादा की बात नहीं, ये तो इनके दादा ही हो जाएंगे, इस बीच में हम कर देते हैं कि दादा, ठीक है। तो दादा भी जीवित नहीं है, लेकिन पिता जीवित है, ठीक है, पिता जीवित है। अब ये अपने नाम से अगर कराएगा तो पिता का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, इसका जितना भी शेयर होगा, हक होगा, ठीक है। पिता जो ये है और ये दो व्यक्ति का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो चुकी है तब ये दोनों का सपोर्ट बेहद जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी अगर आप अपने नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं। सपोर्ट कहने का मतलब ये होता है कि एक दस्तावेज तैयार होगा जिसको आपको जो है वो स्टाम्प पे आप सारा कुछ अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, और वो जो है एक तरह से उसमें सारा प्रॉपर्टी मेंशन करने के बाद जब उसको आप रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें सभी के सिग्नेचर भी होंगे जो कि आपके हिस्सेदार हैं। आप ये कह सकते हैं इसको आप जो है पंचनामा के तहत जो है तैयार कर सकते हैं, ताकि आप कानूनी तरीके से जो है एक स्टेप लेकर जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा सकें। साथ में आपको वंशावली भी देनी पड़ेगी। उसी प्रकार समस्या भी है, दादा पिता की मृत्यु हो जाए तो पोते के नाम जमीन कैसे करवाएं, जिसमें पोती का भी हिस्सा होता है। तो किसी जो है यहाँ पर साथ रहते हो तो पिता दादा की मृत्यु हो जाने पर नहीं आई तो सभी के खिलाफ क्या हक, देखें बिल्कुल ये जो है बड़े परेशानी में, अगर मान लेते हैं नहीं आ रहा, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो कोर्ट में या तो पार्टीशन सूट कर दीजिए, सबसे बड़ी बात है, या आप चाहें तो एडीएम कोर्ट में भी जो है केस फाइल कर सकते हैं कि मेरे पूर्वज के नाम से है और मेरा ये शेयर है, और आप वो शेयर जो है एक तरह से जो सरकारी अमीन है जो जमीन को मेजरमेंट करने का काम कर रहे हैं, उनका एक रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं कि मेरा है और मेरा आदेश किया जाए ताकि मेरे नाम से मोटेशन हो जाए। अब कोई उस पर ऑब्जेक्शन करने वाला होगा, पर आप तो उसको नोटिस भेज ही रहे हैं, नहीं आ रहा है तो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, आएगा ऑब्जेक्शन करेगा तो देखा जाएगा कि आखिर वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह की समस्या हैं, जिसको कि अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, परिवार में कोई विवाद करने के लिए खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ तो आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर वही बात है कि बुआ या बहन के हिस्से की जमीन को अपने नाम कैसे कराएं, समस्या भी है। सर मेरे पिताजी 2 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, तो बुआ की शादी हो चुकी है और हम मकान का एक 1/2 कराना चाहते हैं, इसलिए कि सीधी सी बात है कि ये कहना चाह रहे हैं कि पिता के जो हैं ये एक भाई हैं, ठीक है, और ये दूसरा भाई है। अब ये 1/2 मकान है तो एक तरह से पूरा मकान को आधा करवाना चाहते हैं। तो दादाजी की डेथ हो चुकी है, इसमें मेरे बुआ के पास मकान का जो भी है, लेकिन देखें इसमें जो भी आप दस्तावेज जो आप बनाएंगे, अगर ये एक दस्तावेज है ना, एक कागजात है, तो इसमें अगर आपकी जो बुआ है अगर उस पर सपोर्ट कर दे, आपको सिग्नेचर कर दे कि हमको एक तरह से संपत्ति को रिलीज कर दे कि हमको इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो आप आसानी से करवा पाएंगे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन खड़ा करेंगे तो उनको शेयर देना पड़ेगा, इसीलिए कि कहीं ना कहीं जो कानूनी अधिकार है, इसलिए पिता की संपत्ति में जो कानूनी अधिकार है वो बेटी का भी है, यानी बेटी जो है पिता के संपत्ति की उत्तराधिकारी है तो बेटा भी उत्तराधिकारी है। तो इसीलिए बेटी सपोर्ट करेगी आपको तो आपको शेयर मिलेगा, नहीं सपोर्ट करेगी, कानूनी रूप से अपना हक चाहेगी तो हक देना पड़ेगा। किसान की जमीन पर जो है हो गया है कब्जा, कैसे अपना हक वापस प्राप्त करें। अगर भूमि जो है स्वामी पट्टेदार कमजोर गरीब किसान व्यक्ति का जो है एक तरह से धन में मजबूत है, जबरन जमीन कब्जा कर लेता है, सीधी सी बात है, कोई अपना पावर दिखाकर जो है दूसरे की जमीन को जाकर अब जो है कब्जा कर लेता, नहीं छोड़ता है, बेदखल करने का प्रयास करता है, या सोचता है कि कब्जा कर लेंगे तो मेरे यहाँ बेच भी देगा, ये भी सोचता है बहुत लोग, है ना, सस्ते में मेरे यहाँ बेचेगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं। कब्जेदार जो है क्या करना चाहिए, इसके क्या महत्व हैं, क्या रास्ते हैं, ठीक है। देखें बिल्कुल कब्जाधारी जो है, यहाँ पर कब्जाधारी का कोई भी मान्यता नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, और खास करके वैसे कब्जाधारी का जो वो तो अपराध कर रहा है एक तरह से, ठीक है, वैसे कब्जाधारी का कि जो मान लेते हैं गरीब नहीं है, जो कि एक तरह से वर्चस्व दिखा के कब्जा कर रहा है, जिसके पास की संपत्ति और संपत्ति है ना, जो कि पैसा वाला है, जो कि बाहुबली है, जो कि आपराधिक छवि का है, तो वो लोग जो है वो तो अपराध कर रहा है।
आखिरकार वो लोगों को, ऐसा उन लोगों के साथ हुआ हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि कब्जाधारी है, लंबे समय से है, उपयोग करके जीवन यापन कर रहा है, तो वो एक दावा भी कर सकता है कि मैं कब्जा कर लिया हूं, मेरे पास कब्जा है। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से कर लेगा तो वो तो अपराध कर रहा है, उसके ऊपर तो केस फाइल हो जाएगा, धोखाधड़ी का करने का, जबरन करने का, एक तरह से जबरन उसके जमीन को, एक तरह से उसके फसल को नष्ट करने का, लूटने का, तो वो तो अपराध की श्रेणी में आएगा और उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए, लेकिन ये है कि अगर ऐसा कर लिया है, आप किसान हैं, आप घर में बैठे रहेंगे, तो देखें घर में बैठने से तो आज तक कुछ नहीं मिला है, लोगों को खाना भी नहीं मिला है, ठीक है। और खाना जो आज देखें कि हम अपना जो एक तरह से खाना खाते भी हैं, भोजन जो करते हैं, भोजन करने के लिए भी, मतलब वो प्रक्रिया जो है उसके लिए भी एक जो है स्टेप आपको करना पड़ता है कि भोजन को उठाना है और खाना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मेहनत है। तो मेहनत हर चीज में है। और रही बात कि अगर कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, बेदखल करने का प्रयास करता है, तो उसके रास्ते बनाए गए हैं, कोर्ट में केस फाइल कीजिए, उसके खिलाफ लड़िए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, और वो जो है जब वो आप कोर्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है और लोग भी खड़े होंगे साथ में आपके, जिन लोगों के साथ ऐसा समस्या है। 100 साल से जमीन पर कब्जा होने के बावजूद भी हक नहीं मिल रहा है। ये करें, हमारी जमीन जो है 16 एकड़ 60 डिसमिल जो है रिकॉर्ड के अनुसार मेरे दादाजी के नाम से दर्ज है। इस जमीन पर हमारा अधिकार नहीं है। मेरे परदादा जी है जो यहाँ पर चौकीदार के पद पे कार्यरत थे, अभी मेरे पिताजी वहीं कार्य कर रहे हैं, किंतु उस जमीन का जो है हमें नहीं मिला है। 100 सालों से जमीन पर कब्जा करने के बाद भी हम अपने अधिकार से वंचित हैं। क्या हमारा समुचित मार्गदर्शन करें। अगर जो रही बात की आपके परदादा जो हैं, परदादा के नाम से जो है, नाम से अगर वो दर्ज है, आपको जो है अब अपना सिविल कोर्ट में जो है आपको अपना टाइटल का दावा करना होगा, मतलब आपको अपना मालिकाना हक का दावा करना होगा। अगर आपके पक्ष में जो है एक तरह से डिग्री होती है, फैसला दे दिया जाता है, आपके पक्ष में आदेश दे दिया जाता है, तो वो आदेश का डॉक्यूमेंट ही आपका प्रूफ होगा। आपको कभी भी जमीन से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, और वो दस्तावेज आपका जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं वही आपका जो मालिकाना हक है, वो कानूनी रूप से वो आपका दस्तावेज होगा। तो ये विकल्प है कि आप अपना दावा पेश करेंगे, लंबे समय से हैं, परदादा जी का नाम भी दर्ज है, तो इन सभी को दिखाकर अगर आप अपना दावा पेश करेंगे तो जरूर वो संपत्ति को जो है आप अपना बना पाएंगे। अब है कि क्या नौकरी के बदले जो है जमीन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। कह रहे हैं कि सर एक बात जानना चाहता हूं, हम लोग 4 भाई हैं, 2 बहन है, और मेरे माँ की जो है यहाँ पर ECL नौकरी थी जो बड़े भाई को एक तरह से दिया है। अब वो बेईमानी कर रहा है, किसी को कुछ नहीं देता है, इसका कुछ उपाय है। देखिए बहुत लोग इसको चैलेंज भी करते हैं, और इसके जो जजमेंट हैं उसको भी हम डिटेल से बताएंगे आपको, ताकि उसको देखने के बाद जो है आपको स्पष्ट तरीके से पता चलेगा कि आखिर क्या यहाँ पर होना चाहिए। रही बात की जो भी है, अगर किसी को मान लेते हैं कि मिला हुआ कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो एक होता है कि मान लेते हैं कि जो ये संपत्ति है तो उसमें कुछ जमीन जो है एक तरह से उन लोगों को दिया जाता है जिनको उसके एवज में नौकरी जो है नहीं प्राप्त हुई है, कुछ जमीन दिया जाता है। अगर ये जो है नहीं दिया गया है तो उसके लिए जो है आप एक तरह से कानूनी दावा जो है पेश करेंगे, ठीक है। आप जो है कानूनी दावा पेश करेंगे, और जो है कुछ अपना जो जमीन है अगर कोई और अन्य प्रॉपर्टी है तो उस पर अपना दावा पेश आपको करना होगा, या अगर कुछ पैसे की बात है तो वो भी आप मांग कर सकते हैं अगर वो ज्वाइंट है तो। ये आपका कानूनी अधिकार है, आपका भी हक बनता है उस पे, और तो आप जो है उसके लिए जो है चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इन सभी को चैलेंज करने के लिए तो रास्ता एक ही है कि आप जो है कानूनी तरीके से ही करना होगा। मौखिक तरीके से तो आपको ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं या ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वही आपको दिलवा सकते हैं, है ना। ये नहीं तो आपको तो रास्ता जो है वो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ठीक है। विकल्प यही बचता है कि आप कोर्ट जाएं।
आप अगर पूछना चाहते हैं सवाल तो देर ना करें, आप जो है चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप चाहें अर्जेंट है समस्या, आपको है कि जल्द से जल्द जो है समस्या का हल निकले, तो आप जो है ज्वाइन करके भी जो है अर्जेंट में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।